नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने हाइट बढ़ाने के ऊपर एक वीडियो डाली थी, हाइट कैसे इंक्रीज करें। उसके नीचे एक प्रिंस कुमार मेरे व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया कि मैडम मेरी एज 25 साल है और मेरी जो हाइट है वो 6.3 है, कोई हाइट रोकने की दवा बता दो प्लीज। तो ये जो समस्या प्रिंस कुमार जी के साथ है, ये समस्या बहुत लोगों के साथ होती है। उनकी हाइट काफी एज तक बढ़ती चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जिससे कि उनको बहुत ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि बाकी सभी उनसे बहुत ज्यादा छोटे रह जाते हैं। तो मैंने इनसे कमेंट में ये भी पूछा है कि आपने थायराइड चेक कराया है कि नहीं कराया है। होता क्या है, अगर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रखी है और बहुत ही ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को वो रिलीज कर रही है, उससे हमारे थायराइड ग्लैंड पे भी असर होता है। जब हमारी थायराइड ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो हमारी बॉडी फैलने शुरू हो जाती है, वो लंबाई में भी बढ़ती है और ऐसे चौड़ाई में भी बढ़नी शुरू हो जाती है। कई बार लोग बहुत मोटे हो जाते हैं और कई बार लोग बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इन्होंने वैसे मुझे कोई जानकारी नहीं दी है कि उन्होंने कोई मेडिकल हेल्प ली है कि नहीं ली है, लेकिन अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपकी हाइट अनकंट्रोलेबल बढ़ती जा रही है, तो आप प्लीज एक बार मेडिकल चेकअप अपना जरूर करा लीजिए। अपनी थायराइड वगैरह चेक करा लीजिए कि कहीं ये हाइपर एक्टिव तो नहीं है जिसकी वजह से आपका आकार बढ़ता जा रहा है। तो आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में, आइए अब हम जानते हैं। दोस्तों, जो 3 प्रकृति होती है इंसान की, वात, पित्त और कफ, जिनमें से वात वाले बड़े ठिकने कद के होते हैं, बहुत शॉर्ट हाइट के लोग होते हैं, चाहे उसमें लड़की हो चाहे लड़के हो। जो पित्त वाले हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं वो बहुत ही ऊंची हाइट के लोग होते हैं। अगर कफ हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और वात और पित्त बहुत कमजोर है तो ये इंसान हद से ज्यादा गोरे कलर का होता है। लेकिन अगर वात और पित्त भी थोड़ा असर रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा गोरे ना होके साफ रंग के होते हैं। तो जो ये इंसान की प्रकृति है कफ प्रकृति वाले लोग ही बहुत ज्यादा लंबे पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये कफ प्रकृति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए, यानी कि हमारे शरीर का जो कफ है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाए, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं भड़क गया है, इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इंसान की लंबाई बस बढ़ती रहती है और वो कंट्रोल में नहीं आ पाती। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ। जो कफ प्रकृति के लोग हैं, बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो काफी आलसी होते हैं। इनको बहुत गहरी नींद आती है, इनको नींद से जगाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई लोग जरा सा उनको जगाया तुरंत से जग जाते हैं। इन लोगों को उठाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। एक बार ये उठेंगे, जरा सा दूसरी जगह को लुढ़क गए, बस फिर इनको फिर गहरी नींद आ जाएगी। बहुत गहरी नींद सोते हैं ये। इन लोगों की जो कार्यशैली होती है, कार्य करने का ढंग होता है, वो बहुत ही धीमा होता है। ये बात भी बहुत धीरे करते हैं और बड़ी शांति से, बड़ी सहजता से हर काम करते हैं। फालतू टेंशन नहीं लेते, अरे भाई देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। तो इनकी ये टेंडेंसी होती है। अगर इस तरह की टेंडेंसी है, डेफिनेटली होती ही है कफ प्रकृति वालों की। अब कफ प्रकृति के चलते जो हमारा शरीर का आकार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो लंबाई में बढ़ रहा है और साथ ही साथ चाहे वो चौड़ा भी हो रहा है। कई लोग लंबे के साथ साथ बड़े ठाड़े भी हो जाते हैं। अब ये जो कफ प्रकृति है जिसकी वजह से हमारा आकार बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है? उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने शरीर में वात प्रकृति को उभारना होगा, उसको ज्यादा प्रभावशाली करना होगा, क्योंकि कफ प्रकृति का जस्ट अपोजिट वात है। अगर हम अपने शरीर में वात को डोमिनेट कर लेंगे तो वात धीरे बढ़ के हमारे शरीर के कफ को सुखाएगा। अगर एक बार हमारा जो कफ है वो शमित हो गया, वो सूख गया, वो कंट्रोल हो गया, तो जो हमारी हाइट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बढ़ना रुक जाएगी। हमें अपने शरीर में वात को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वात बढ़ाने के तरीके क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है एक्सट्रीम वेदर में रहना। एक्सट्रीम वेदर में रहना, या तो आप पंखा बिल्कुल बंद ही कर दो, एकदम गर्मी में रहो, चाहे पसीने आए चाहे कैसा भी आपको फील हो, आप या तो एकदम गर्मी में रहो या आप एसी का प्रयोग करो। और एसी का जो आपको टेम्परेचर है वो आपको 18-19 से नीचे रखना, बिल्कुल ठंडे उसमें रहना है आपको मौसम में। या तो बहुत ज्यादा गर्मी में आपको रहना है या बहुत ज्यादा ठंडक में। ये तो था पहला उपाय। दूसरा उपाय है, या तो आप बिल्कुल ठंडा ठंडा पियोगे
या एकदम गर्म पियोगे। ठंडा ठंडा अगर आपको पीना है, मान लो आप पानी पी रहे हो, फ्रिज का भी अगर पानी पी रहे हो उसमें आइस क्यूब्स अलग से डाल के पियो, इससे आपके शरीर के अंदर वायु का प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप गर्म चीज पी रहे हो तो भी आपको बहुत एक्सट्रीम गर्म पीनी है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, चाय जैसे उबल रही है तुरंत से उतार के और अपना फटाफट से पी जाते हैं। कुछ लोग उसे ठंडी करके पीते हैं, आपको ठंडी करके नहीं पीनी, आपको बिल्कुल एक्सट्रीम एकदम गरम गरम चीजें यूज करनी है अगर करनी है तो, वरना एकदम ठंडी, और दोनों को एक साथ नहीं पीना है। तीसरा, आपको बहुत मेहनत के काम करने हैं, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना और आप दिन में बिल्कुल नहीं सोएंगे। कई बार लोगों को सलाह दी जाती है कि आप जिम ज्वाइन कर लो, आपकी हाइट रुक जाएगी। ये ठीक है, लेकिन वहां भी आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको सिर्फ वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करनी है। जो जो एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग की क्रियाएं हैं जिनकी वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको में श्रिंकनेस फील हो, वो अगर आप करते हैं तो इससे भी हमारी हाइट बढ़नी कंट्रोल होती है। अब करते हैं हम डाइट की बात। कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा खानी है और कुछ चीजों को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, जब तक आपकी हाइट बढ़ना रुक नहीं जाती, आप कुछ महीने बिल्कुल नहीं खाएंगे। दूध से दूर रहेंगे, पनीर, दही, छाछ और घी, इन सब से आपको बिल्कुल दूर रहना है। बहुत ज्यादा तले हुए और बहुत ज्यादा तेल यूज किया हुआ खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है, आपको रूखा सूखा खाना है। अगर आप कुछ दिन हफ्ते मोटे अनाज की रोटियां खाते हैं, जैसे कि बाजरा, मकई, रागी, ज्वार, चना, इन सब से बनी हुई अगर रोटी खाते हैं आप, तो आपकी कुछ ही दिनों में अपने आप आपके शरीर के अंदर वात वृद्धि होगी और इससे आपकी हाइट कंट्रोल होगी। रूखी चीजों के साथ साथ आपको कड़वी चीजें खानी है, जैसे कि करेला। करेला आप हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पसंद हो तो आप हर रोज खा सकते हैं। आप करेले का अचार हर रोज खा सकते हैं किसी और सब्जी के साथ, या हफ्ते में 3 बार आप करेले की सब्जी यूज कीजिए। और जो मेथी दाना होता है, आप मेथी यूज कीजिए, आप कसूरी मेथी यूज कीजिए, आप जो ग्रीन मेथी आती है जिसके परोठे बनाए जाते हैं आप वो यूज कीजिए। आप किसी भी रूप में मेथी का प्रयोग जरूर कीजिए। मेथी भी हमारे शरीर के अंदर कफ को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होती है। अगर आपको चाय पीने की आदत है, अमूमन 2 टाइम पे लोग चाय पीते हैं, सुबह और इवनिंग में, तो अगर आप 2 टाइम चाय पीते हैं तो उसमें आप काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी का प्रयोग जरूर करेंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, लिमिटेड लेनी है, लेकिन लेनी जरूर है। और इसी के साथ साथ रात को सोते टाइम अगर आप दूध लें, आपको गाय का दूध मिल जाए तो बेस्ट है। दूध में आपको हल्दी पकानी है और चुटकी भर या 2 चुटकी काली मिर्च पकानी है, सौंठ पकानी है। ये 3 चीजें आपको गाय के दूध में पकानी है रात को सोते वक्त, और इसको पी के आराम से सो जाना है। ये भी आपके शरीर के अंदर कफ को कंट्रोल करेगा। और अगर हो सके तो आप हफ्ते में 1 दिन उपवास करें, क्योंकि उपवास करने से हमारे शरीर के अंदर बढ़ा हुआ मेद यानी कि कफ वो कंट्रोल होता है। ये तो था खान पान और बाकी सारी चीजें कि किस तरह से हम अपने शरीर के अंदर वात को बढ़ाकर कफ को कंट्रोल करें। दोस्तों, अब सबसे लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूँ, वो है मेडिटेशन विद मुद्रा। मेडिटेशन तो आप सब लोग जानते हैं, मुद्रा के बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। हमारे हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाई गई मुद्राएं जो कि हमारे शरीर को बहुत लाभ देती हैं, इनके साथ मैं मेडिटेशन करना आपको बताऊंगी। आज जो हम मुद्रा करने वाले हैं उस मुद्रा का नाम है प्राण मुद्रा। ये मुद्रा बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, जिससे कि जिस वक्त आप इसको करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि इससे मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं अपने शरीर में। दोस्तों, हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जो वे तत्व हैं हमारी 5 उंगलियों में रिप्रेजेंट होते हैं। ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी और ये जल। पृथ्वी और जल जब आपस में मिलते हैं, ये ही हमारे शरीर में कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम इसको अग्नि से धीरे 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 कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अंगूठा अग्नि का प्रतीक है। तो ये जो छोटी उंगली है जल की और ये पृथ्वी की, जो दोनों मिलके कफ बनाती है, इसको इस तरह से, ये देखिए, छोटी उंगली और इसके साथ वाली उंगली, ये इस तरह से हम इसको टच करेंगे यूं, और इस तरह से। मैं कैमरा दूर ले जाती हूँ, आपको ठीक से बताती हूँ। यहां पर हम 2 चीजें एक साथ करेंगे, मेडिटेशन प्लस मुद्रा।
मेडिटेशन के लिए हमें हमेशा सीधा बैठ जाना चाहिए। अगर आप इस तरह से किसी भी सुखासन में, पद्मासन में या पालती मारकर बैठ पाए तो बहुत अच्छा है। जिस वक्त आप बैठें तो अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है आपको। अगर किसी भी वजह से आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं, आप सोफे पे बैठ जाइए या चेयर पे बैठ जाइए। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपको अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। आप इस पोजीशन में बैठेंगे और अपने हाथों से आपको प्राण मुद्रा बनानी है। ये देखिए, ये छोटी उंगली और इसके साथ वाली उंगली, रिंग फिंगर जिसे बोलते हैं, इन दोनों को अंगूठों से इस तरह हमें प्रेस करना है और बाकी दोनों उंगलियां हमारी खुली रहेंगी। इस तरह हम अपने घुटनों के ऊपर इनको रख के बैठ जाएंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे और धीरे 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 अपने शरीर को शांत होने देंगे। क्योंकि आंख बंद करने से पहले हमारा शरीर बिल्कुल उथल पुथल हुआ रहता, बहुत सारे ढेर सारे विचार आए रहते हैं। हमारी सांसें अपनी सामान्य गति से या तो बहुत कम या ज्यादा चल रही होती है। धीरे धीरे बिल्कुल सांसों की अपनी सामान्य गति पे आए और अपने सांसों पे ध्यान दें। आप अपनी आती हुई सांसों पे और जाती हुई सांसों पे ध्यान दीजिए। आंख बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए 2 बार, 3 बार, रिलैक्स होके बैठ जाइए और अपनी बाहर जाती हुई सांस और आती हुई सांस पे ध्यान दीजिए। अपने दिमाग में आने वाले सभी विचारों को रोक दीजिए। विचार रोकना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में विचार आते हैं तो आए और जाने दीजिए। उन विचारों पे ज़्यादा देर मत टिकिए। आप पूरी सजगता से बस ये सोचिए कि मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ। तो विचार आएंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, तब आप रोक पाओगे। बस आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। धीरे धीरे जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, आपके विचार सिर्फ सांसों पे रहेंगे, आपके शरीर पे रहेंगे। मैं अपने पास कर लेती हूँ कैमरे को, क्योंकि शायद आप तक मेरी आवाज़ ना जाए, क्योंकि मैं आंख बंद कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ा धीमी पड़ रही है। इस तरह से आप प्राण मुद्रा लगाकर बैठेंगे। अपने सांसों के आने और जाने पे ध्यान देंगे। बस धीरे 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 कुछ ही दिनों में आपका ध्यान पकना शुरू हो जाएगा। ये जो ध्यान है, ये ना केवल आपकी इम्बैलेंस्ड बॉडी को ठीक करेगा, बल्कि आपके इम्बैलेंस्ड माइंड को भी ठीक करेगा। आप मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए। आपको अगर मैं ये इम्बैलेंस कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त बढ़ाएगा और आपका अपने हर काम करने में दिल लगेगा। आप अपनी लाइफ में धीरे 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 बहुत सक्सेसफुल होते चले जाओगे, क्योंकि सारा का सारा खेल ही दिमाग के कंसंट्रेशन का है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन सब के पीछे यही एक साइंस थी कि वो किसी भी विचार पे अपने टिके रहे हैं बहुत टाइम तक। कंसंट्रेशन हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी हाइट तो रुकेगी, इससे हमारी लाइफ में इससे और भी ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे। तो इस तरह से ये जो मैंने मुद्रा आपको बताई है, ये आप करना शुरू कीजिए। कोई भी जो क्रिया होती है उसको पूरा फुल आपको असर दिखाने के लिए 21 दिन का एक टाइम पीरियड की जरूरत होती है। आप देखना, आपको कुछ ही दिनों में जब आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी हाइट रुक गई है, और हाइट रुकने के साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की रहेगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन जरूर दबाना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह से आप अपना भी कोई टॉपिक बता सकते हैं जिसपे कि आपको वीडियो चाहिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।